इसके अलावा मोहम्मद अयूब भट्ट जी, इनके साथ में बैठे हुए इंडियन आर्मी से लेफ्टिनेंट, देखो कितनी खुशकिस्मती है। बहुत अच्छा, हाँ हरियाणा है, हाँ जवान है। ये रोजी रोटी का सवाल है, वो आने से ये जो हमारे बीच में आए हैं और इनके साथ में जो साथ बैठे हैं CRPF SRPF इंस्पेक्टर साहब और साथ में श्रीनगर से चलो नगर तो भैया, इसके साथ ही मेरे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, बाकी JKP के आर्मी के जितने नौजवान बैठे हैं, सबको मेरा रुआ की धरती का नमस्कार आदाब। आज बहुत ही हमारे लिए खुशकिस्मती का दिन है। जैसे हमारे अजीज ने जो अपनी शुभ अल्फाज में जो बताया कि हमारे बीच में हमारे अपने लोकल, जिनको इस मिट्टी में पले बड़े पैदा हुए, इनको हमने क्या समझाना है कि जहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। जो जहाँ पैदा हुआ हो, जहाँ रहा हो, उनको किसी किस्म की समझाने की जरूरत नहीं है। जब ये आते हैं तो हमारा दिल और सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे अपने आए हुए हैं। इनके साथ कोई बारीकी में या किसी चीज समझाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे ये लोकल ऑफिसर हैं, हमारे लोकल डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण जी हैं जी, हम उनका जिक्र करना कभी नहीं बोलते हैं। उनके पास इतना रश होता है, रिटायर्ड हो गया है, लेकिन इसलिए जाते हैं, उनको क्या पता हमारे लोगों का खान पान क्या है, हमारी गजा क्या है, हमें किस किस्म की बीमारी है और किस घर से तलक रखते हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, और वो जीरो से काम शुरू करते हैं और पूरी उस कोशिश के साथ, पूरी ध्यानदारी के साथ वो हमारी खिदमत करते आए हैं। तो आज हमारे बीच में जहाँ पर जो आए हुए हैं, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हम इनको क्या बताएं कि क्या करना नहीं करना। इनका जो महकमा है बहुत ही इम्पोर्टेंट महकमा है। बाकी जितने भी हमारे महकमे हैं, हर एक का अपना अपना काम होता है और इनका अपना काम होता है। आज खास करके इस दौर में इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है, बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। कई किस्म के हालात पैदा होते हैं, कई किस्म की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कई किस्म के ऊपर से कोई आदेश आते हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, टैकल करना, किसी को बगैर नुकसान पहुंचाए हुए कसूरवार तक पहुंचना, इनके अंदर ये एक बहुत बड़ा एक इनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है। खास करके आज के दौर में इस किस्म के कई क्राइम बढ़ चुके हैं, जिसका कोई अंदाजा हमें भी नहीं, इनको भी नहीं होता। नए से नई चीजें पैदा हो रही हैं और मेरे हिसाब से आजकल के इस दौर में सबसे बड़ा जो इशू है, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं नशे की लत में फंस चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे लिए कि जो हमारा आगे आने वाला भविष्य है, कहते हैं आज का बच्चा कल का शहरी है। ये जो नौजवान हमारे सामने बैठे हुए हैं ना, इनके कंधे पे आने वाली जिम्मेदारियां हैं। इन्होंने ही इस देश को चलाना, गांव को चलाना है, तरक्की करना, आगे बढ़ना, इनके कंधे पर बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है। तो इसलिए इस चीज का भी पूरा ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब किसी किस्म के हालात बनते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, गांव में होता है, किसी किस्म का होता है, तो उस वक्त भी मेरी तो यही इनसे गुजारिश रहेगी कि सच तक पहुंचने में कोई कसर बकाया नहीं रखनी चाहिए। और जो कसूरवार है सही है, उसको स्पेयर भी करना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि आइंदा आने वाले समय में अगर इस वक्त उसको छूट दे दें, मान लें कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैंने कसूर किया है, अब ये भी यहाँ के लोकल हैं, तो क्या मेरी लिहाज करेंगे? नहीं करनी चाहिए। अगर इस किस्म के हालात हम पैदा करेंगे, बनाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आराम से क्यों नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात सर, मैं आपको ये यहाँ का यकीन दिलाता हूँ जी, हमारी लोगों की धरती ऐसी धरती है। आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी नजर नहीं इन पर ठहरती। क्यों नहीं ठहरती? वो हमारे बुजुर्ग थे। यहाँ पे अब्दुल मजीद फर्स्ट रिटायर्ड, चाचा गुलजार जी थे, फौजी नजीर जी थे, मास्टर अब्दुल लतीफ भट्ट थे, साबर जी थे, और बहुत से जहाँ शादीलाल थे, और बड़े लोग यहाँ के बड़े सरकर्दा और बड़े। जब भी किसी किस्म के ऐसे हालात पैदा हुए, जब मिलिटेंसी जहाँ पर अरूज पे थी, उस वक्त भी वो लोग सामने आए थे। उन्होंने इस गांव को संभाला है, उन्होंने उस वक्त की सिचुएशन को टैकल किया, उन्होंने किसी किस्म के लड़ाई झगड़ा से परहेज कराया और अमन कमेटियां कायम की। उन्होंने आकर लोगों के बीच में आए, वो
उन्होंने समझाया बुझाया, इस गांव को संभाला, जहां तक संभाल के दिया। हमने देखा चाचा गुलजार को पैंचिए करते होती है, जब किसी को कसूर लगता था तो वो कहता है इसको नहीं यार मुझे माफी दे दे, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। अगर आप अंदाजा लगाइए कि वो सियाने वो बुजुर्ग, उनके अंदर कितनी सोच थी। वो नहीं चाहते थे किसी किस्म का हमारे बीच में तफरकात पैदा हो, हमारे आपस में रंजिश हो, जहाँ कोई अमन चैन में कोई ऐसी कोई बाधा पड़े। उनकी ये सोच थी। तो इस किस्म के लोग हमारे बीच में पैदा हुए। हमें चाहिए कि कम से कम उनका भी ध्यान करें हम। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे नजीरा में तो रिटायर्ड फौजी थे, वो इसमें रहे थे जब मिलिटेंसी अरूज पे थी सर, तो जहाँ पर झंडा चढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आता था, कोई नहीं आगे आता था 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। तो वो कहते थे नजीर का नाम लिख लो। फिर हमने उनको परमानेंट चीफ गेस्ट चुना। मेरी ड्यूटी यहाँ पर थी, बट साहब मैंने यहाँ पर नौकरी की। फिर हमने उनको परमानेंट 4-5 साल लगातार वही चीफ गेस्ट रहते थे। उसने कहा नजीर अहमद का छाती जो तान के आगे आ जाएगा, किसी ने गोली मारनी मार के चला जाएगा, लेकिन झंडा हम लगाएंगे। हिंदुस्तान की इज्जत आबरू के लिए वो हमेशा ख्याल रखते थे और उसके लिए वो तैयार रहते थे। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका एक बार फिर यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो ओम प्रकाश जी पहले टीचर भर्ती हुए थे। एक दफा सर बनी में ट्रेनिंग थी फिजिकल की, मैंने और आपने इकट्ठी की है। दौड़ लगाते थे, सो बनी से लेकर पीछे फिर क्या बोलते हैं वो पुल तक आते थे, है ना। तो वहां से उन्होंने तरक्की करते 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 आज वहां पहुंच गए हैं। तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपके 3 स्टार है, 2-4 और लग जाए तो आप तरक्की करें, खुश रहें और हमारे इलाके का नाम रोशन होता है। मैं आपका ज्यादा समय लूंगा। आपका बहुत बहुत सबका शुक्रिया। जय हिंद।